आइए आज स्वामी विवेकानंद की कई संभावनाओं के बीच मूल्य का सृजन करने की शारीरिक संभावना के बारे में बात करें। स्वामी विवेकानंद एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उनके ज्ञान और विचारों के मूल्य ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को बदलने में बहुत मदद की। शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा, स्वामी विवेकानंद के दिल के करीब थी। उनसे प्रेरित होकर उनकी शिष्या भागिनी निवेदिता ने बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कलकत्ता में लड़कियों के लिए निवेदिता स्कूल शुरू किया। यहाँ उन्होंने भारतीय परंपराओं के साथ पश्चिमी विचारों को भी मिलाने का प्रयास किया। भागिनी निवेदिता महिलाओं के उत्थान के लिए कई उपक्रमों का नेतृत्व करने के लिए भी प्रेरित हुई। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन पूरे भारत में संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। स्वामी जी के शब्दों में, मानव निर्माण, जीवन देने और चरित्र निर्माण की शिक्षा से इन द्वारों से निकलने वाले कई छात्रों को लाभ हुआ है। स्वामी जी ने हमेशा विज्ञान और तकनीकी की सहायता से भारत की प्रगति का सपना देखा। जापान के योकोहामा शहर से वैंकूवर तक की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के दौरान स्वामी जी की मुलाकात जमशेदजी टाटा से हुई। जमशेदजी टाटा भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी की तलाश में जापान में थे। दोनों ने यात्रा के दौरान दर्शन और भारत के भविष्य पर चर्चा की। चर्चा के दौरान स्वामी जी ने JRD टाटा को आयात करने के बजाय भारत में विनिर्माण शुरू करने के लिए राजी किया। बाद में भारत में टाटा स्टील उद्योगों की स्थापना हुई। स्वाधीनता संग्राम के कई दिग्गज स्वामी विवेकानंद के भाषणों से प्रभावित हुए और देश के युवाओं को उनके आह्वान ने प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के कार्यों को पढ़ने के बाद राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम 1000 गुना हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वे स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक भी स्वामी जी की शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थे। गरीबों, असहायों और दलितों की प्रगति में ही स्वामी जी का मन था। स्वामी जी ने अमेरिका उद्योगपति जॉन डी रॉकफेलर से मुलाकात की, जिसके बाद रॉकफेलर ने कथित तौर पर सार्वजनिक कल्याण के लिए अपना पहला बड़ा दान दिया। स्वामी जी ने उन्हें समझाया था कि उनका परोपकार गरीब और दलित लोगों की मदद करने के लिए एक माध्यम होगा। क्या आप स्वामी जी के जीवन की किसी अन्य घटना के बारे में सोच सकते हैं जहां उन्होंने मूल्य का सृजन करने की संभावना को प्रकट किया?